जोहार नमस्कार, आप देख रहे हैं दृष्टि नाव और मैं विजयदत्त पिंटू। आज आप पहुंचा हूं श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय के कैंपस में। यहां पर छात्र एकजुट होकर के किसी समस्या पर बहुत ज़्यादा आक्रोशित है। आइए सीधे उनसे जानते हैं कि क्या समस्याएं हैं उनकी और क्या मांगे हैं। बताइए। सबको जोहार करते हैं। हम लोग श्यामा प्रसाद मुखर्जी यूनिवर्सिटी के छात्र हैं। हम छात्रों को जैसे ई कल्याण झारखंड के द्वारा हम लोग को स्कॉलरशिप मिला जाता है, वो अभी तक पोर्टल नहीं खोला है। ये पोर्टल खुल जाता है कम से कम अक्टूबर में हम लोग खुल जाता है, तब तक हम लोग बोनाफाइड वगैरह करके हम लोग जनवरी फरवरी तक हम लोग को स्कॉलरशिप मिल जाता है। स्कॉलरशिप में हम लोग के बहुत सारे छात्र जो हैं मध्यम वर्ग से आते हैं। मध्यम वर्ग से आने का मतलब ये हो गया कि स्कूल का जो कॉलेज का हम लोग का फीस है उसको जमा नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि हम लोग अस्थायी है कि वो तो निर्भर है कि हमारा स्कॉलरशिप का पैसा जब आएगा तब उसको हम लोग जमा करेंगे। लेकिन झारखंड सरकार हमारे साथ क्या करिए, ना स्कॉलरशिप का पैसा समय पे दे रही है, ना फॉर्म अभी निकलने का समय आ गया। फॉर्म अक्टूबर में निकलना था, अभी तो समय पार हो रहा है। इसमें कुछ संगीन ध्यान देना चाहिए सरकार को। आज हम लोग छात्र, अगर सरकार रोजगार नहीं दे रही हो तो अलग मुद्दा है उनका, लेकिन अब कम से कम छात्रों के साथ ये छल कपट मत कीजिए कि पैसा भी उसको रख ले। ये तो हम लोग का हक अधिकार है ना, छात्रों का है। स्कॉलरशिप हम लोग का मूल्य हक है कि हम लोग को स्कॉलरशिप मिलना चाहिए। छात्र अगर मध्यम वर्ग से आ रहे हैं, हम लोग ओबीसी एसटी एससी जो हम लोग छोटे नीचे ई में कैटेगरी में हैं, उन लोगों को स्कॉलरशिप मिलना बहुत ज़रूरी है। आज स्कॉलरशिप नहीं मिल पा रहा, उसकी वजह से बहुत सारे छात्र तकलीफ में है कि अब कॉलेज का फीस वगैरह जमा नहीं हो पा रहा है। जमा होना बहुत ज़रूरी है ना। कब से ये समस्या, पहली बार ये स्कॉलरशिप की समस्या खड़ी हुई है या पहले भी इस तरह का हुआ है कभी? सर पहले तो ऐसा नहीं था। इससे पहले जो स्कॉलरशिप हम लोग का आया था बहुत लेट से आया था। बहुत किसी का जो फॉर्म भरा था अक्टूबर में, तो इस दिसंबर में ये 2022 में आया। अब 2022 का जो फॉर्म भरना था, अब 2023 पहुँच गया, लेकिन फॉर्म भराया नहीं अभी तक। 2022 का फॉर्म कब भराएगा? मतलब 1 साल का पैसा कहाँ जाएगा? वो तो गैपिंग हो जाएगा। 2023 में अब हम फॉर्म भरेंगे तो मान लीजिए यहाँ 2022 का पैसा गया, गंडगोल हो गया। सरकार क्या चाह रही है? उन लोगों का कहना है कि पैसा नहीं है सरकार के पास। कैसे संभव है? छात्रों के लिए पैसा नहीं है, छात्रों के हित में पैसा नहीं है, एजुकेशन के लिए पैसा नहीं है, जो बच्चे पढ़ना चाह रहे हैं उन लोगों के लिए पैसा नहीं है। फिर पैसा जा कहाँ रहा है? पैसा जाएगा कहाँ? कोयला खान में जा रहा है। न रोजगार देने के लिए आपके पास पैसा है, ना समय है, वक्त है, कुछ नहीं है आपके पास। अरे समझ दीजिए, हम युवा हैं, हम लोग कल का भविष्य है। हम लोग पे ध्यान नहीं देने के सिवाय अपने अपने ध्यान दे रहे हैं। थोड़ा समझदारी होना चाहिए उनको भी। तो छात्र जीवन सबसे जीवन का महत्वपूर्ण समय होता है और उस समय में जब पढ़ाई के लिए सुविधाएं नहीं मिल पाती हैं तो पूरा का पूरा जीवन अंधकार में लगने लगता है। आइए और कुछ युवाओं से बात करते हैं। क्या सरकार से क्या उम्मीद कर रहे हैं? इस मामले को सरकार कैसे हल कर सकती है? सबसे पहले आपकी बहुत बहुत धन्यवाद, आप इस विश्वविद्यालय में आए हम लोग से बात करने। सरकार जब से बनी है तब से ये समस्या आ रही है। पूर्ववर्ती सरकार में ये समस्या एकदम नहीं, ये मानना होगा। स्कॉलरशिप टाइम पे आता था, हमें भी याद है, हम ही छात्र थे। 11 अभी भी है, 11-12 में जब हम पढ़ाई करते थे तो जनवरी में हम लोग पूरा प्रक्रिया तैयार हो जाता था, डीएस अप्रूवल, और मार्च का पहला दिन पे गिर जाता था। फर्स्ट डे में गिर जाता था मार्च का, जैसे मार्च है। और जब से ये सरकारें आई है, एक तो ये रोजगार नहीं दे रही है, बोलती है नहीं है, और इनका रोजगार का मतलब है माननीय मुख्यमंत्री का BMW का कार, ये वो खरीद सकते हैं, लेकिन छात्रों का जो स्कॉलरशिप है वो देने में असमर्थ है। इनका पहला कार्यकाल जब था, ये बोले थे 5 लाख नौकरी, हम उसके बात नहीं करें, हमारा स्कॉलरशिप मुद्दा है। स्कॉलरशिप देने में क्या दिक्कत? और आपको एक और बड़ी बात बताते हैं कि हाफ स्कॉलरशिप दी जा रही है। शर्म की बात है, पूरे आप और राज्य घूमने किसी में नहीं है। स्कॉलरशिप एक बार फुल पेमेंट होता है, जब 28,000 बच्चे पूछ रहे हैं। अब रोक रहा हूँ बीच में, ये हाफ स्कॉलरशिप वाली जो बात की उसे जरा सा बताइएगा। मतलब हाफ स्कॉलरशिप जो आता था उसका आधा पैसा आया, ऐसा कुछ नहीं। हाफ स्कॉलरशिप मतलब कि 24,000 हमारा आ रहा है ना, तो पहले 6 महीना के लिए 12,000, फिर उसके बाद 6 महीना 12,000 आएगा। और कहती है किस हिसाब से, और कहती है, और तब तक तो कुछ नहीं, और वो आता भी नहीं है, उसका पूरा घोटाला हो रहा है। ई कल्याण पूरी तरीके से छात्रों का पैसा घोटाला कर रही है। कुछ दिनों में खुलासा भी होगा, क्योंकि हाफ पेमेंट क्या होता है? एक बार में बच्चा 24,000 भरा, उसका 2-3 हज़ार करके 18,000 देते हैं, तो उसमें से आप कम कर लेंगे और दे रहे हैं। मतलब 12,000 भरा तो 6,000 देंगे, 6 महीने बाद देंगे। मतलब 1 साल का पूरा सेशन होता है ना, 2019 से मान लो 20 हुआ, उसी तरीके से। ये वाली नई स्कीम कब से शुरू हो गई है? 6 महीने में आधा पेमेंट वाला? जब सरकार आई तब से। और जब हम लोगों ने बात उठाई, जितने छात्र संगठन थे सबने गए, हमने पूछा अधिकारी से, अधिकारी कह रहे हैं कि नहीं फंड नहीं है। आपको पता है कि कोविड काल के बाद, और उनका एक बहुत गंदा सवाल याद होता है कि केंद्र सरकार को थोप देना। आप बताइए कि मेरा घर है, उस घर को अगर माटी का घर को सुंदर से लिपेंगे ना तो लिपाता है भैया, बिना पेंट पुचारा का घर चला है। लेकिन इन सरकार को खाली बहाना देना, और बहाना में इनका होता है रोजगार चाहिए तो BMW की कार, ऑडी की कार। आप इतने बड़े बड़े योजना दी गए, योजना कहाँ गया?
आपके पास तो योजना था ना, और आप बोले थे ST OBC बच्चों के लिए हम विदेश भेजेंगे, लेकिन ये बहुत दुखद बात है, ये खोखला वादा है। कोई बच्चा विदेश नहीं गया। श्यामा प्रसाद विश्वविद्यालय से पूछ ले, और कौन बच्चे विदेश जा रहे कुछ नहीं पता। अच्छी बात है विदेश गए हैं, लेकिन पूरे विश्वविद्यालय में परीक्षा लेते ईमानदारी पता नहीं चल पा रहा है। तो ये कहना है छात्रों का कि सरकार अपने लिए तो BMW कार ले रही है, मगर जो छात्रों का जो अधिकार था, जो हक था, उन्हें उनका स्कॉलरशिप नहीं मिल पा रहा है। और छात्रों को विदेश भेज करके उच्च शिक्षा में मदद कर रही सरकार, ये दावा है, मगर वस्तु स्थिति ज़मीन पर यहाँ ये दिख रही है कि जो यहाँ बच्चे हैं उन्हें पढ़ने के लिए जो सुविधाएं मिलती आ रही थी, उन सुविधाओं में भी कटौती की जा रही है। उम्मीद है कि सरकार के लोग ये देख रहे होंगे तो इस समस्या पर जरूर से संज्ञान लेंगे। रांची में श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय कैंपस से मैं विजय दत्त पिंटू, धन्यवाद।